दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फैंटास्टिक मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर जो हमारा एग्जांपल नंबर 5 है उसमें देख लो क्या दे रखा है कि मतलब एग्जांपल नंबर 5 आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी हम देख लेते हैं। एनसीईआरटी में दे रखा है, वहां पर आपको देखो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस दे रखे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में आपको क्या करना है, इस एग्जांपल में आपको उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस होता है और उनके जो कोफिशिएंट होता है उसके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो सबसे पहला रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। इसको कहते हैं सम ऑफ द जीरोस। फिर अल्फा इंटू बीटा, फिर बीटा इंटू गामा, फिर गामा इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। यहां पर इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट टेकन टू एट अ टाइम, ठीक है। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए, और यहाँ पे डी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। वहां पर जो सी था वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और उससे पहले जो वो बी था वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये जो ए है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्यूबिक का हो जाता है। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल and verify the relationship between the zeros and the coefficient। तो यहां पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 पार्ट दे रखे हैं। इस 6 पार्ट में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है वो हम इसी वीडियो में करने की कोशिश करते हैं, और जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ है वो सिक्स्थ है वो हम क्या करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, फर्स्ट वाला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो पहले तो हम यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसके क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, देखो जैसे ये एक्स स्क्वायर है, यहां पर लिख देता हूं मैं सॉल्व, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर है माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहां पर हम मानेंगे 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से, फिर 8 का करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा। अब मुझे क्या लाना है, यहाँ पर 2 लाना है। अब मैं इसके फैक्टर्स को ही या तो ऐड करके या फिर उन्हें सब्ट्रैक्ट करके क्या लाना है मुझे, जो ये बीच में दे रखा है क्या, -2, मतलब 2 लाना है, ठीक है। तो यहां पर मेरे को दिख रहा है 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या होता है, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 आया, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आना चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मेरा वही आना चाहिए जिसका मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करा है। अब यहां पर मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, माइनस 8, सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 8, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x, ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस माइनस प्लस 2x, फिर माइनस 8। उसके बाद देखो मेरे को यहाँ पे 4 टर्म दिखी, मैं इसको दो में क्या कर लेता हूँ, बांट लेता हूँ। दो के बाद बांटने के बाद मैं क्या करूंगा, इनमें से कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x में से मेरा कॉमन आया x, तो यहां पर हो गया मेरा x माइनस 4, ठीक है। यहां पर 2x और 8 में से मेरा कॉमन आया प्लस का 2, तो यहां पर हो गया x माइनस 4। अब मेरे को दिख रही है यहाँ पे 2 टर्म्स, इन 2 टर्म्स में मेरा क्या कॉमन आएगा, x माइनस 4 कॉमन आएगा, तो यहां पर बचा मेरा x प्लस 2, ठीक है। ये दो मेरे क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, किसके, ये ऊपर वाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब इन फैक्टर को मैं, ये वाला फैक्टर और ये वाले फैक्टर में से अगर मैं इसको 0 करता हूं, जब ये पॉलिनोमियल किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। अगर मैं इसको 0 करता हूं तो जब ये पॉलिनोमियल किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। अब मैं इसे 0 कैसे करूंगा, तो मैं यहां पर x की वैल्यू रखूंगा, x की वैल्यू रखूंगा तो ये क्या होगा, ऐसी एक वैल्यू जो इसको क्या करते हैं 0, वो कैसे फाइंड होगी, जब मैं इस पूरे फैक्टर को किसके बराबर रखूंगा, 0 के। तो यहां पर आया मेरा x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। दूसरी तरफ हमें ये भी तो 0 करना है, तो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहां पर मेरा आया x इज इक्वल्स टू 4, और यहां पर मेरा आया x इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब मुझे x की 2 वैल्यू मिल गई जो क्या करेंगी, इस पॉलिनोमियल को 0 कर देगी जब मैं उसे यहां पुट करूंगा, ठीक है। तो इन्हीं 2 वैल्यू को कहते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। इसमें से एक को मानो अल्फा, दूसरे मानने को बीटा। तो ये वाला अल्फा की वैल्यू हो गई 4, बीटा की वैल्यू हो गई मेरी -2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड को कर देता हूं साफ। इतना आप हमारी वीडियो को कर दे लाइक और हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, ठीक है। तो यहां पर हमारा हो गया रिलेशन क्या है, तो रिलेशन शिप बिटवीन जीरोस
zeros and coefficient, ठीक है, एंड कोफिशिएंट। तो वो क्या होता है, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, ठीक है। अब ये अल्फा मतलब माइनस बी और ए कहां से आया, मतलब ये सी और ए कहां से आया, ठीक है। ये आपको लिया जाएगा जब आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या लिखोगे, जनरल फॉर्म, और उसके बाद उसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मैंने रख दी जनरल फॉर्म। तो मुझे पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको क्या माना जाएगा, ए। तो ए की वैल्यू यहां पर मेरी होगी 1, ठीक है। अब x का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, b, तो b की वैल्यू होगी मेरी -2, ठीक है। c की वैल्यू क्या होगी मेरी, c की वैल्यू होगी मेरी -8। अब मुझे बस यहाँ पर वैल्यू रखनी है, अल्फा और बीटा मुझे पता है, ठीक है। उसके बाद मेरे को रिलेशन वेरीफाई करना है। तो अल्फा की वैल्यू मेरे को दिख रही है 4, तो 4 रखा, फिर प्लस बीटा की वैल्यू है -2, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लगा के मैंने -2 इज इक्वल्स टू माइनस ये फॉर्मूले वाला, फिर b की वैल्यू, ठीक है। तो -2 डिवाइडेड बाय a क्या है मेरा 1, 4 प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 4 में से 2 गया, ठीक है। यहां पर मेरा है माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2, 4 में से 2 गया तो 2 इज इक्वल टू 2। तो ये रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू क्या है 4 इंटू -2, सी की वैल्यू क्या है -8 डिवाइडेड बाय 1, 4 2 सा 8, तो -8 इज इक्वल टू -8। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम करेंगे इसका सेकेंड वाला पार्ट, ठीक है। इसके लिए बोर्ड को कर लेते हैं हम साफ, ठीक है। तो सेकंड वाले में हमें क्या दे रखा है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, दोबारा से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब 4 इंटू 1 4 होगा, 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा तो 2 2 जा 2 1 जा, मेरे को फैक्टर मिले क्या 2 और 2, तो 2 प्लस 2 मेरा 4 होता है, और 2 और 2 की मल्टीप्लाई करूं तो जब भी मेरा आंसर क्या आता है 4 आता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 4s स्क्वायर माइनस 4 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं 2 प्लस 2 इंटू एस प्लस 1, ठीक है। फिर यहां पर हो गया 4s स्क्वायर माइनस यहां पर हो गया 2s माइनस 2s प्लस 1। अब ये देखो 4 टर्म हो गई, इनमें से कॉमन निकालो, तो यहां पर आ गया मेरा 2s कॉमन, तो यहां पर अंदर बचेगा 2s माइनस 1, इधर मेरा क्या कॉमन आएगा -1, तो ये हो गया मेरा 2s माइनस 1। देखो माइनस 2s माइनस का था, ठीक है, तो वो पॉजिटिव का हो गया, ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव हो गया। जब भी हम माइनस का नंबर कॉमन निकालते हैं तो जिसमें से कॉमन निकाला है तो वो पॉजिटिव वाली टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव वाली टर्म है वो क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमें यहां पर क्या मिली, 2 टर्म्स मिल गई। अब इसमें से कॉमन निकाला हमने क्या 2s माइनस 1, ठीक है। देखो 2s माइनस 1 इधर भी था इधर भी था, जब हमने कॉमन निकाला तो यहां पर भी अच्छा हमारा क्या 2s माइनस 1। अब इन दोनों फैक्टर्स को मेरे को किसके बराबर रखना है 0 के, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहां पर हो गया 2s इज इक्वल टू 1, s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, तो सेम यही आएगा उस वाले केस में भी। तो यहां पर हमें अल्फा की वैल्यू क्या मिल गई 1 अपॉन 2, बीटा की वैल्यू क्या मिल गई हमें 1 अपॉन 2, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए जीरोस हो गए। अब हम इस इक्वेशन को इससे करेंगे, तो यहां पर हमारा क्या करेंगे कंपेयर करेंगे। तो a की वैल्यू मेरी आ गई 4, ठीक है, b की वैल्यू आ गई मेरी -4, और c की वैल्यू आ गई मेरी 1, ठीक है। अब ये जो रिलेशन है इसको वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा, तो हाफ प्लस हाफ, ठीक है, इज इक्वल्स टू -b, तो मतलब माइनस लगाएंगे, फिर यहां पर माइनस का 4 और अपॉन a, हाफ प्लस हाफ क्या होता है 1, ठीक है। अब यहां पर हमारा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 4 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है हमारा 1, तो ये वाला रिलेशनशिप तो हमारा वेरीफाई हो गया। अब हम करेंगे अल्फा इंटू बीटा, तो हाफ इंटू हाफ इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है हमारी 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है 4, तो यहां पर देखो 2 2 जा 4, तो 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड वाला पार्ट भी क्या हो गया सॉल्व। अब हम करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट, ठीक है। थर्ड वाले पार्ट में आपको क्या दे रखा है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है। तो उसके लिए मैं कर लेता हूं बोर्ड को रफ। इतना हमारी वीडियो को कर दें आप लाइक, हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को कर दें शेयर, ठीक है। और अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें, ताकि हमें भी पता चले कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है।
और अगर आपको अच्छी लग रही है तो जब भी कमेंट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को दे रखा है थर्ड वाले में क्या, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, ठीक है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब पहले तो मेरे को इसको इस फॉर्म में लिख लेना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा आया 6x² माइनस 7x माइनस 3, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में आ गई, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को 6 की मल्टीप्लाई कैसे करनी है, 3 से। तो 3 6 जा क्या होता है 18, 18 के फैक्टर करने हैं तो 2 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब मुझे क्या लाना है 7, क्या लाना है 7 लाना है। तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 2 क्या होता है 7, और 9 2 जा क्या होता है 18, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूंगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 और 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 18। अब यहां पर मैं लिख सकता हूं 6x² माइनस 9 की जगह पे 9 माइनस 2 इंटू x माइनस 3। अब यहां पर मेरा आ गया 6x² माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से मेरा कॉमन क्या आएगा 3 और x, तो यहां पर आया मेरा क्या 2x माइनस 3, ठीक है। इन दोनों में से मेरा कॉमन आया प्लस का 1, तो ये हो गया 2x माइनस 3। अब ये दो टर्म्स में बढ़ गया, तो इन दोनों में से मैं कॉमन लाया तो 2x माइनस 3, ठीक है, कॉमन निकाला तो मेरा बचा 3x प्लस का 1, ठीक है। अब मेरा जब ये दो फैक्टर आ गए तो इनको जब मैं 0 के बराबर रखूंगा, ठीक है, तो ये मेरे को क्या देंगे, वैल्यू देंगे, ठीक है, x की वो वैल्यू देंगे जहां पर ये पॉलिनोमियल क्या होगा 0 की तरफ पहुंचेगा। तो 2x माइनस 3 को 0 के बराबर रखा, 3x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा। यहां पर आया मेरा x इज इक्वल्स टू 3/2, यहां पर मेरी वैल्यू आई x इज इक्वल्स टू माइनस का 1/3। अब इसमें से ही एक को अल्फा मानेंगे तो अल्फा इज इक्वल्स टू 3/2, और एक को बीटा मानेंगे तो बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 1/3, ठीक है। अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, ए की वैल्यू देखो, ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे 6, बी की वैल्यू क्या है कोफिशिएंट ऑफ बी, बी क्या है यहाँ पर -7, ठीक है, बी इज इक्वल टू -7। सी क्या है मेरा, सी है यहाँ पर मेरा -3। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2, ठीक है, प्लस माइनस ऑफ, ऐसे लिख लो उसको, माइनस ऑफ 1/3 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है -7 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है मेरी 6। अब 2 और 3 का मैंने एलसीएम करा, मतलब प्राइम वेक्टर 6 आया, ठीक है। 2 के टेबल में मेरा 6 कितनी बारी जाता है 3 बारी जा, 3 की मल्टीप्लाई मैंने करी 3 से, तो 3 3 जा 9, फिर प्लस माइनस माइनस। 3 के टेबल में मेरा 6 कितनी बारी जाता है 2 बारी जा, 2 की मल्टीप्लाई करी मैंने 1 से, तो यहाँ पर आ गया मेरा 2, यहाँ पर हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 7/6, 9 में से 2 गया तो 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो यहाँ पर हमारा ये वाला रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा की वैल्यू 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, सी की वैल्यू क्या है हमारी, सी की वैल्यू है -3, ए की वैल्यू क्या है मेरी 6, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा आया 3 से 3 गया -हाफ, यहाँ पर भी मेरा क्या आएगा 3 1 जा 3 2 जा, तो -हाफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसके जीरोस निकाले, मतलब पार्ट 3 में इसका हमने जीरोस निकाले, उसके बाद हमने उसका रिलेशनशिप करा वेरीफाई। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म हो जाती है। इसके नेक्स्ट 3 पार्ट हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तो होप आपको हमारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आए तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।